मेरी डिलीवरी के बाद आई थिंक 2 पीपल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आप वहीं पे कराइएगा, एंड देयर वाज वन मोर गाय जो मेरे पापा के ऑफिस में काम करता था, एंड उनकी वाइफ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, बट यू डिड हर डिलीवरी नॉर्मल। तो वो घर पे आके मुझे बोलने आए थे कि है ना, आपने अच्छा हमको सजेशन दिया डॉक्टर के पास जाने का, अदरवाइज तो अब पता नहीं क्या होने वाला। सो मुझे तो लगता है कि डॉक्टर आपके हाथ में लाइक मैजिक, देयर इज सम मैजिक। और अभी जो भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी, इफ यू आर डूइंग नॉर्मल देन यू आर एक्चुअली गॉड। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आप मन की शिखा चिताम्बरे, और आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसकी वजह से कपल्स जो है आजकल के बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत जूझ रहे हैं इस परेशानी से। सो इस टॉपिक का नाम है इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर नीरज बेलाजानी जी से। और पर्सनली मैं उन्हें इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि मेरी बेबी की भी डिलीवरी उन्हीं के हॉस्पिटल में हुई है, एंड शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर, शी इज वेरी नाइस पर्सन, डाउन टू अर्थ। सो वेलकम डॉक्टर नीरज बेलाजानी। थैंक यू शिखा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। डॉक्टर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहती हूँ रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी। सो डॉक्टर, व्हाट इज, मतलब इनफर्टिलिटी क्या है? शिखा, इनफर्टिलिटी या जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बांझपन या निसंतानता भी बोलते हैं, अगर कोई भी मैरिड कपल या इन रिलेशन कपल 1 ईयर के ट्रायल में भी प्रेगनेंसी नहीं गेन कर पाता है, या अगर लेडी की एज 35 या उसके ऊपर है और वो 6 मंथ ट्राई करते हैं और फिर भी कपल को प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। और आजकल के टाइम पे इनफर्टिलिटी जो है एक बहुत ही ग्रोइंग प्रॉब्लम हो गई है, स्पेशली अर्बन क्लास में या वर्किंग वुमेन में भी, बिकॉज वुमेन जो है ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, एजुकेशन की तरफ, प्रोफेशन की तरफ ध्यान ज्यादा जा रहा है, लेट मैरिजेस हो रही हैं, तो उसकी वजह से या लाइफ में जो पर्सनल और प्रोफेशनल स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, और लोग इसको लेकर के अवेयर भी ज्यादा है आजकल के टाइम पे। सो डॉक्टर, उन लोगों को क्या करना चाहिए जो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं? शिखा, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कोशिश करना ही इस समस्या की जड़ है। हम ये भूल जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रोक्रिएशन जो है या बच्चा पैदा करना इज एन एक्ट ऑफ लव, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और नेचर को कभी कुछ सिखाना नहीं पड़ता। नेचर को हमें तब सिखाना पड़ता है जब कहीं ना कहीं हम लोग उसे आर्टिफिशियली इंटरफेयर करते हैं या उसके साथ में छेड़खानी करते हैं। तो आजकल इस चीज को लेकर के एप्रीहेंशन, एंजाइटी बहुत ज्यादा कपल्स में आ गई है, और मे बी काम हमारा ज्यादा हो गया है, लेट नाइट वर्किंग ज्यादा है, एस्पिरेशंस अपने आप से, अपने प्रोफेशन से, अपने करियर से ज्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी ज्यादा हो रहा है। और जब हम चाहते हैं तो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो चाहिए हमें इमीडिएटली चाहिए। खाना पहले लोग घर में बनाते थे, कुछ स्पेशल खाना होता था, फिर एक टाइम आया कि हमें रेस्टोरेंट में जाके खाना है बिकॉज हमें घर में बनाने का लोड नहीं लेना है। देन कम्स ये स्विगी, जोमेटो, अब हमें खाना इमीडिएटली घर पे चाहिए, हम बाहर भी नहीं जाना चाहते। तो जो चीज चाहिए इमीडिएटली चाहिए, तो उस वजह से जब हम कपल्स से बात करते हैं तो उन्हें ये भी लगता है कि अब हम प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं, तो हमें बस अभी प्रेगनेंसी मिल जानी चाहिए। दे डोंट वांट टू वेट फॉर इट। जबकि एक परफेक्टली नॉर्मल कपल को अगर प्रेगनेंसी की हम प्रोबेबिलिटीज की बात करें तो वो अगर 1 महीना ट्रायल करते हैं तो अराउंड 20% चांसेस हैं कि वो कंसीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि आप ये देखिए कि आपको ट्राई करते हुए कितना टाइम हो रहा है। अगर फीमेल की एज 30 तक का है तो 1 ईयर तक पेशेंटली वेट करना चाहिए, और हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, हमारी कोई गायनेकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं है, कोई सेक्सुअल डिसफंक्शंस तो नहीं है, या पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो 1 साल शांति से वेट करिए। कोई उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रेगनेंसी चाहिए ही चाहिए। वो नेचर अपना टाइम लेती है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 80-90% कपल्स कंसीव कर जाते हैं। 10-15 या 20% कपल्स ऐसे होते हैं जो नहीं कंसीव कर पाते हैं 1 ईयर के ट्रायल में, तो उन्हें डॉक्टर से मिलना जरूरी है।
ये जानने के लिए कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है उनमें या उनके पार्टनर में, या वो ऐसी क्या चीज गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। सो दिस शुड बी द राइट अप्रोच। वेट फॉर सम टाइम, पेशेंटली वेट करिए, अपने सिस्टम्स को देखिए कि अगर सब चीजें ठीक है, और प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग कि जब भी हम प्लान करते हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जाइए, जैसे एक डॉक्टर से मिलिए कि वी आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो हमें क्या क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें जो है ना वहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। इट्स लाइक हमारे घर में कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आता है तो वी मेक प्रिपरेशंस। तो ऐसे ही बच्चा जो है वुमेन की बॉडी में 9 महीने रहने वाला है, हम उसकी सब जरूरतें पूरी करने वाले हैं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट गेस्ट इन आवर बॉडी। तो वी जस्ट नीड टू मीट द डॉक्टर बिफोर प्लानिंग, और वहां से ये क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है कि हमें बहुत ज्यादा इसमें फोर्स करना है कि नहीं करना है, क्या चीजें होती हैं, क्या हमें करना चाहिए इन आवर डाइट, लाइफस्टाइल, कौन से फर्टाइल डेज होते हैं। सो दीज लिटिल थिंग्स इफ वी आर डूइंग और क्लैरिटी लेकर के चलते हैं, तो मुझे लगता है 80-90% लोग तो सिर्फ काउंसलिंग से ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सिर्फ 10-15% में हमारे मेडिसिन का या कुछ एडवांस ट्रीटमेंट का रोल रहता है। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर, क्या साइंस और सिम्टम्स हैं इनफर्टिलिटी के? इनफर्टिलिटी के साइंस सिम्टम्स बेसिकली यही है कि अगर फीमेल पार्टनर की एज 30 इयर्स तक की है, उनको कोई भी आप इससे पहले कोई गायनेकोलॉजिकल सर्जरी नहीं हुई है, उनके पीरियड्स में कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए वो बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, तो 1 साल अगर उन्होंने ट्राई किया है और उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो उन्हें जाकर के डॉक्टर को दिखाने का है। लेकिन अगर फीमेल पार्टनर की एज 30 ईयर से ज्यादा है, या उनके ओवरीज में, यूट्रस में पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, कभी किसी कैंसर ट्रीटमेंट्स को उन्होंने लिया है, या उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते वो बहुत लंबे टाइम से कुछ दवाइयों पे हैं, जैसे कि डायबिटीज है उनको, या कोई ऑटो इम्यून डिजीजेस है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या आजकल साइकेट्रिक इलनेसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो वो अगर किसी एंटी डिप्रेसेंट्स पे है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स पे हैं, तो उन लोगों को 6 महीने बस ट्राई करना है, और अगर 6 महीने में प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, फिर हमें डॉक्टर से मिलना है, टेस्ट कराने हैं, और आगे फिर प्रोसीड करना है। सो डॉक्टर, ये जो हमारा मॉडर्न इनफर्टिलिटी सोल्यूशन है, इसे आज की जनता या आज के लोग जो हैं आज भी टैबू बोलते हैं, लाइक अच्छा नहीं मानते, लाइक उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? शिखा, देखिए, चाहे सोसाइटी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इट्स अ ह्यूमन राइट टू प्रोक्रिएट। ये एक नेचर का रूल है। ग्रोथ जो है, हर कोई ग्रोथ चाहता है। तो अगर हम एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, हम मैरिज कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें ग्रोथ चाहिए, और वो जो प्राइम ग्रोथ है उसमें कि हम फैमिली कंप्लीट करें, अपनी फैमिली में मेंबर ऐड ऑन करें। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इंडिया के नहीं, वी डील वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ओनस जो है ज्यादातर फीमेल्स पे ही रहता है कि फैमिली उनको कंप्लीट करने की है। और अगर किसी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं तो बुरा लगता है, किसी भी फील्ड में हो। अगर कोई बैक्टीरिया, फंगस को भी आप कहीं छोड़ दोगे ना, तो इट्स नेचर कि वो भी ग्रो करेगा। तो अगर हम एक रिलेशनशिप में हैं और हमारी फैमिली ग्रो नहीं कर रही है, तो बुरा लगना बहुत ऑब्वियस सी बात है। और जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहां पे फैमिलीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और जैसे ही मैरिज करते हैं, मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ। द डे यू गेट मैरिड, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा लेट मैरिजेस कर रहे हो, तो दोनों तरफ से, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हो, राइट फ्रॉम द डे वन एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, स्पेशली ग्रैंड मतलब इन लॉज की या हमारे पेरेंट्स की, कि वो ग्रैंड पेरेंट्स कब बनने वाले हैं। तो एक फैमिली प्रेशर भी आता है। आई डोंट नो वेदर यू आर एक्सपीरियंस इट और नॉट। और अगर 2-4-6 महीने में नहीं हुआ तो सब लोग पूछने लग जाते हैं, भाई सब चीजें ठीक है कि नहीं है। और फीमेल्स क्योंकि ज्यादा लोगों से मिलती हैं इन सब चीजों में, फैमिली मैटर्स में ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, सेंसिटिव ज्यादा होती हैं, तो उनके ऊपर ये ज्यादा चीजें आती हैं कि अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो कहीं ना कहीं एज इफ उनकी गलती है। और ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना होकर के फैमिली, और फैमिली से फिर सोसाइटी की एक प्रॉब्लम बन जाती है। और इसकी वजह से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स गोइंग अंडर स्ट्रेन। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिलीज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। इट कैन बी अ रीजन फॉर डिवोर्स एज वेल। तो जब हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करते हैं, तो वी आर नॉट ट्रीटिंग वन लेडी और वन कपल, इनफैक्ट वी आर ट्रीटिंग फैमिलीज।
तो जब मैं बात करती हूँ तो कई बार मुझे सासू माँ से भी बात करनी पड़ती कि भैया ऐसा लगता है कि वो प्रेशर उनके ऊपर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो आई टेल देम कि आप इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे तो इट फील्स एज इफ समवन इज सिटिंग इन द बेडरूम एंड दे हैव टू ट्राई इट। तो just technically troublesome situation for any couple। तो बस यही अवेयरनेस हमें लाने का है कि ये चीजें नेचुरली हैं और प्यार से होती हैं, प्यार का काम है, धीरे धीरे होगा, किसी का थोड़ा जल्दी, किसी का थोड़ा लेट, और जहां नहीं हो पा रहा है वहां पे हम हैं, वहां पे साइंस है, टेक्नोलॉजी है टू हेल्प। बट ट्रस्ट मी, ज्यादातर केसेस में गुड काउंसलिंग, रीअश्योरेंस एंड टेलिंग देम एग्जैक्टली क्या ये फर्टिलिटी साइंस क्या है, सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन में ही ज्यादातर कपल्स कंसीव कर जाते हैं। इट्स ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। मतलब इनफैक्ट हमारे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि 12-13 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, आते हैं मेरे पास कि नहीं मैडम हो नहीं रहा है, आईवीएफ करिए, एंड आई टॉक देम, सिर्फ 15-20 मिनट, आधा घंटा बात की और एक रीअश्योर, अरे नहीं अच्छा आप ये करा के, मे बी यू विल गेट प्रेग्नेंट दिस मंथ, और फिर देखेंगे कि हम आईवीएफ करना है कि नहीं करना। मेनी कपल्स दे कंसीव लाइक दैट और दे थिंक एज इफ आई हैव सम मैजिक टच इन दैट, बट this was the only thing which was missing. I guess you have a magic touch. I mean, आपके बोलने से, बेसिकली आपकी स्पीच, आपके बोलने से ही लोग इतना इंस्पायर हो जाते हैं डॉक्टर कि आई फील कि उस वजह से भी I mean they get positive results. Maybe वो शायद उनके साथ कोई भी करता तो हो जाता। This is what we are missing आज के टाइम पे, कि हमारे पास इन रियलिटी बात करने के लिए, समझाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए लोग नहीं है। एंड फॉर दिस थिंग ओनली वी हैव क्रिएटेड अ चैनल ऑल्सो यूट्यूब पे, जिसमें हम सिर्फ गाइडिंग लाइट का, टॉर्च लाइट का काम करते हैं। नो मेडिकेशन, नथिंग। मेडिसिन ट्रीट नहीं करती, मेडिसिन का रोल या बहुत लिमिटेड होता है। ज्यादातर केसेस में एक एम्पैथेटिक कन्वर्सेशन, एक राइट गाइडेंस से ही बात बन जाती है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो फिर। और यहाँ तो फिर भी हम लोग लव की बात कर रहे हैं, एक न्यू लाइफ की बात कर रहे हैं। Yes. अच्छा डॉक्टर, आई मीन मोस्टली ऐसा सुना जाता है कि लाइक मतलब इनफर्टिलिटी जो है प्रॉब्लम सिर्फ विमेंस की है। इज इट ट्रू? इनफैक्ट नो। अभी अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो आज से 10 या 15 साल पहले अगर हम परसेंटेजेस की बात करते थे तो हम लोग बोलते थे कि 30 to 40% ऑफ द इनफर्टिलिटी केसेस आर बिकॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, की हस्बैंड्स में प्रॉब्लम है इसीलिए वो इनफर्टाइल है कपल। इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स ये 30 to 40% का रेशियो आज 50-55% पहुंच गया, कि अगर 100 इनफर्टाइल कपल्स हैं तो उसमें से 50-55% केसेस में इट्स द मेल who are responsible for infertility. In fact, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर कंसर्न भी रहा है कि जिस हिसाब से मेल फर्टिलिटी या समाइनल पैरामीटर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो मे बी अनदर 30-40 ईयर्स में 70-80% या 50 ईयर्स में 80-90% ऑफ द मेल्स विल बी इनफर्टाइल। और we don't know the reason why, but mainly it's the lifestyle change, या हम जो environment में रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, किस टाइम पे उठते हैं, हमारी हैबिट्स क्या है, हुक्का, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, टाइम से सोना नहीं, लेट नाइट वर्किंग, और ये स्क्रीन एक्सपोजर्स भी जो है आजकल, डिजिटलाइजेशन इतना हो रहा है और इतना टाइम हम लोग इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं। ऑल दीज थिंग्स मे बी आर एडिंग ऑन एंड स्लोली हमारे सिस्टम्स में चेंज ला रही हैं। तो एज ऑफ नाउ तो मेल एंड फीमेल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। सिर्फ फीमेल को रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है, इसमें टोटली गलत है। सो डॉक्टर, आपको लाइक कपल्स को फर्टाइल होने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या खाना चाहिए, लाइक क्या रूटीन होना चाहिए उनका? उनको नॉर्मल रहना है। okay. सिर्फ नॉर्मल रहना है, कोई पंचायती नहीं। आज हमें इतना सब इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग नॉर्मल से हट गए, टाइम से सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है, खाने में हमें पैक्ड, फ्रोजन, वही इंस्टेंट हर चीजें अच्छी लगती हैं, जो ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी पैक्ड, फ्रोजन, आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड फूड है, इतने टाइम से रखा हुआ, उसको बैक्टीरिया, फंगस नहीं खा रहा है, लेकिन हम खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू खराब है।
भाई पैकेट्स में खाना, आप अगर हम एक नॉर्मल बनाना को आप घर में छोड़ दो, उसको 2 दिन तक नहीं खाओ, वो खराब हो जाता है क्योंकि वो हेल्दी है। हर चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, बैक्टीरियाज भी अट्रैक्ट होते हैं, सब कुछ। लेकिन अगर आप बिस्किट को छोड़ दोगे या चिप्स को छोड़ दोगे तो शायद उसको 10-12 दिन तक भी कुछ नहीं, और पैक्ड है तो सालों साल पड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब केमिकल्स जो हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज को भी खराब कर रहे हैं, हमारी बॉडी में भी पाइल्ड अप हो रहे हैं, एंड स्लोली हमारे अंदर चेंजेस ला रहे हैं। प्लस हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, हर चीज में जल्दी, छोटी छोटी चीजों में घबरा जाना, मतलब टेंशन क्या है, बोर्डम क्या है, मुझे नहीं पता कि व्हेन वी वर यंग, स्टिल आई एम यंग, बट अपने कॉलेज टाइम में या वैसे में बात कर रहे हैं तो ये 2 वर्ड्स हमें नहीं पता थे कि टेंशन या बोर्डम क्या होता है। और आजकल 8-10 साल का बच्चा भी बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ, मैं टेंशन में हूँ, बहुत स्ट्रेस है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन आउट ऑफ आवर लाइफ। फॉलो अ हेल्दी डाइट, घर का बना हुआ खाइए, जो भी मौसम की चीजें हैं, सीजनल है, रीजनल है। सबसे सस्ता फ्रूट और सबसे सस्ती वेजिटेबल जो रहती है ना, वो हमेशा हेल्दी होती है, उसको खाइए। रेगुलर एटलीस्ट आधा 1 घंटा रेस्ट करिए एंड डू व्हाट यू लाइक। एक हफ्ते में, स्पेशली फॉर फीमेल्स, एक हफ्ते में 2 घंटे या 4 घंटे आप ऐसे निकालिए जो सिर्फ आपके हों। आपके मतलब सिर्फ आपके, बच्चा नहीं देखना है, हस्बैंड नहीं देखना है, फैमिली नहीं देखनी है, करियर नहीं देखना है, कुछ नहीं। वो 4 घंटे डेडिकेटेडली सिर्फ अपने को दो कि आप क्या चाहते हो। आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये फर्टिलिटी को भी टेक केयर कर लेगा, और जो इतनी डिजीजेस, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, कैंसर जितने बढ़ रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं ये उसको भी फिर कम करेगा। जस्ट फॉलो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, दोस्तों से बात करो, मजे करो, खुल के हंसो, घूमो, और थोड़ा सा पेशेंस, एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम। हाँ, और जो जितनी अच्छी चीज होती है, जितनी प्यारी चीज होती है, धीरे धीरे आती है। Yeah, you're true. So, doctor, like age impact करता है fertility के लिए? Yes, especially for females. Females जो रहती हैं, हमने अपनी लाइफ टाइम में कितने एग्स बनाने हैं, इसका डिसीजन जब हम अपनी मदर के वूम में, अपनी मदर के पेट में होते हैं, 5th-6th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही होती है, तभी डिसाइड हो जाता है। हम सबको पता है कि फीमेल्स के पीरियड्स एक एज पे स्टार्ट होते हैं और एक एज पे खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे ओवरी में कितने एग्स का एक स्टोर है, उस पे डिपेंड करता है कि हमारे पीरियड्स कब खत्म होंगे। और हर लेडी के जो भी नॉर्मल है, पीरियड्स खत्म होने जरूरी है, और अगर किसी का नहीं खत्म हो रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो 30 के बाद बॉडी में वो चेंजेस आते ही हैं। किसी में थोड़ा फास्ट एजिंग है, किसी में थोड़ा स्लो एजिंग है। दैट्स वाई वी से कि अप टिल 30 एक बच्चा जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं भी हो रहा है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा सिक्योर्ड हैं दैट वी हैव 1 चाइल्ड। और किसी वजह से अगर हम लोग उस टाइम तक मैरिज में नहीं है, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, या हमारे पर्सनल प्रोफेशनल कमिटमेंट ऐसे हैं कि हम लोग 30 तक बेबी प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो वी शुड गो एंड मीट द डॉक्टर। अपना फर्टिलिटी चेक कराना चाहिए कि उनका रिजर्व्स कितने हैं। उसके लिए सिंपल सा ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड होता है, और उसके बाद ईदर दे कैन मेक एडजस्टमेंट्स अपने प्लानिंग में, और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वी हैव अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी इन साइंस जिसको हम बोलते हैं एग फ्रीजिंग। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसको यूज किया है कि जब वो यंग हैं तभी अपने एग्स निकलवा करके वो फ्रीज करके रख लेते हैं, सो दैट कि लेटर ऑन जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहें, क्योंकि एजिंग की वजह से एग तो कम भी होंगे, खराब भी होंगे, तो वो एक इश्यू नहीं आता है। विद फ्रोजन एग्स हम लोग एडवांस एज में भी खुद का बेबी ले सकते हैं। और मेल्स में बहुत ज्यादा एज का, वो स्पेशली वर्किंग वुमेन। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, बिकॉज ना कुछ लोग हैं जो आफ्टर 30 दे गॉट मैरिड, तो फिर उसके बाद में ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फॉर देम ये बहुत एक अच्छी एडवाइस रहेगी उनकी, दे कैन डू इट। और डॉक्टर, लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप सारे कपल्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपकी पर्सनल एडवाइस, स्पेशल एडवाइस? पर्सनल एडवाइस मेरा तो है, एंजॉय लाइफ। There is nothing like stress. There is only a very fine difference between failure and success. Challenges life में आएंगे. Life never gives you failures or success, opportunities or something like that. Life only gives you situations, and it's up to us whether to make those situations
अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ और डिस्ट्रेस इन लाइफ। तो जो लोग चैलेंजेस में या सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज खोजते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं, और जो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स खोजते रहते हैं वो फेलियर्स में एंड अप करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड एंड stay happy. Whatever life give to you, it's always the best. Yeah, beautiful. Thank you so much, doctor. Actually, आपने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी बताई, and I hope कि हमारे जो भी कपल्स हैं उन्हें ये बात समझ में आई होगी, और ये जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है वो समझ में आई होगी। तो आप मतलब का करना है ये डॉक्टर पहला जानी ने आप मतलब बताए हैं, और आप मतलब जो भी क्वेश्चंस है, आप मतलब जो भी परेशानियां हैं, आप मतलब वो डॉक्टर नीरज से डायरेक्टली उनके अस्पताल में पहला जानी हॉस्पिटल में जाके मिल सकता हो। वो आप मतलब बहुत अच्छे से एडवाइस दी, और आप मन जो भी खुशी जानना चाहता हो, लेना चाहता हो, वो आप मतलब मिल ही। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने जो भी एडवाइस दी है इट इज लाइक वंडरफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।